एवरीवन फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लेकर डॉक्टर लाल पाथलैब के ऊपर। आज क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आपको मैं बताऊं कि कल हमने रिसेंट हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी लॉरस लैब्स के ऊपर और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया और साथ ही साथ स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आज करीबन स्टॉक 6 से 7% के अपर साइड पर यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया एनालिसिस था और आपको अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वो वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक और नए स्टॉक के बारे में, डॉक्टर लाल पैथलैब। और काफ़ी तगड़े कंपनी ने रिटर्न पोस्ट किए हैं और साथ ही साथ कंपनी का जो स्टॉक है उसमें पोटेंशियल काफ़ी है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर इन्वेस्टिंग कंपनी करने वाली, आगे आने वाले पोटेंशियल काफ़ी हद तक अच्छा ग्रो करने वाला है। तो आज वीडियो को पूरा एंड तक देखें। पहले हम समझेंगे क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट और उसके बाद समझेंगे कि क्या करती है कंपनी बिजनेस में। तो वो पूरा आपको अगर समझना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि यार आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हद तक बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियोस आपके लिए लाते हैं और बिजनेस एनालिसिस करते हैं जो कि दूसरे यूट्यूबर्स आप देखेंगे केवल रिजल्ट्स को बता देते हैं कि ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, वो उसमें कुछ ज़्यादा मजा नहीं है। देखो आप समझो इस बात को कि बिजनेस को समझना होगा अल्टीमेटली, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। बाकी रिजल्ट अनाउंसमेंट तो ये देखो मैं आपको सामने एक स्नैपशॉट में कर दूंगा कि 128% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, EBITDA 268.7% से ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 370.4% से 133 करोड़ का EBITDA यहाँ पे कंपनी ने दिया है। इसके साथ साथ 7.1 मिलियन पेशेंट का कंपनी ने यहाँ पर 101% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है पेशेंट को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ 119% सैंपल्स यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए। तो ये सारे स्नैपशॉट देख के काफ़ी अच्छा लगता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी होगी कि ये नंबर्स आपको इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि पिछले साल जो क्वार्टर वन था वो क्वार्टर वन पूरा लॉकडाउन में था और लॉकडाउन होने के चलते यहाँ पर पिछले साल जो थी वो पूरी सारे जो क्षेत्र थे उनमें सब में गिरावट देखने को मिली। तो अभी जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख रहे हैं तो वहां पर बहुत ही अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वार्टर फोर रिजल्ट्स भी डाले हैं। तो 31 मार्च 2021 के देखें, बट कंपनी ने इस फ्रंट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। आप देख सकते हैं 4,400 मिलियन, आप देख सकते हैं मिलियन है और वो क्वार्टर फोर का है। और वहीं टोटल इनकम की बात करें अपन ओवरऑल लेवल पे 30 जून 2021 की, तो टोटल इनकम 6,207 मिलियन की आती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले साल के कंपेरिजन में तो आप देख सकते हैं 3 गुना हो चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में तो भी 1.5x कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, जो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि देखो क्वार्टर जैसे ही अगर कोविड की सेकेंड वेव हिट हुई तो वहाँ पे जो लैब से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ पर बढ़ने लग जाती है, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ जाएगी और उसके चलते यहाँ पर जो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली भी दी स्टॉक ने पिछले, अगर हम बात करते हैं पिछले 2 महीने की। और उसके बाद अब यहाँ से कितना पोटेंशियल बनता है कंपनी में, क्वार्टर जो लहर है कोविड की जो थर्ड वेव है वो यहाँ पर कितना आ सकती है, क्या हो सकता है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और कंपनी आगे क्या सोचती है, क्या प्लानिंग है कंपनी की, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल के कंपेरिजन में 381 मिलियन से बढ़कर 1793 मिलियन हो चुके हैं और वो जो काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ 1108 मिलियन से बढ़कर पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने ओवरऑल लेवल पर दिए हैं। पीबीटी की बात कर रहे थे हम, अब हम बात कर लेते पीएटी की, तो भी वहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। 284 से बढ़कर 1337 मिलियन का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। और इसके चलते ईपीएस जो है वो आप देख सकते हैं कि 3 रुपये से बढ़कर पिछले लास्ट ईयर में 3 रुपये हुआ करता था, जो 15 रुपये हो चुका है, जो कि करीबन 5x कंपनी का हो चुका है। और साथ ही साथ बात करें पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर से यहाँ पे 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो चुका है, जो कि 50% की ग्रोथ है। तो ये मेरे को नंबर्स काफ़ी बड़े लगते हैं और काफ़ी बढ़िया लगते हैं, क्योंकि यार यहाँ पर हर फ्रंट पे कंपनी ने अच्छी ग्रोथ और अच्छा पोटेंशियल दिखाया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस लेवल की, तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो हो गया क्वार्टर वन रिजल्ट। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वीडियो छोटी बने, तो आप अगर केवल क्वार्टर वन रिजल्ट देखना है आप यहाँ से जा सकते हैं। बाकी आपको बिजनेस को पूरा समझना है तो आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम इसको अब ढंग से इन डेप्थ घुसने वाले हैं। इंडिया का लीडिंग और ट्रस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनी है, साथ ही साथ पेन इंडिया कंपनी की प्रेजेंस है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है उसके साथ साथ ग्रोथ काफ़ी पोटेंशियल कंपनी का बनता है। 70 से ज़्यादा साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है कंपनी के डायग्नोस्टिक में। इसके अलावा 85.7 मिलियन पेशेंट कंपनी ने पिछले लास्ट 5 साल में सर्व किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी में काफ़ी ज़्यादा तो कैपेसिटी है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी है ग्रोथ की। इसके अलावा लास्ट 3 ईयर के रेवेन्यू का CAGR देखा तो 15% का CAGR है।
3 ईयर पेट की ग्रोथ की बात करें तो 22% का CAGR, और आपको बता दूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 86% का, एक काफी एक्सक्लूसिव, काफी तगड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना यार, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 86%, इज वे वे हायर देन एनी अदर कंपनी। आपको मैं बता दूं कैश एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। 1153 करोड़ का कैश एंड इन्वेस्टमेंट है। 231 लैब्स कंपनी की है जियोग्राफिकली। 5008 पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्ट कंपनी करती है। कंप्रिहेंसिव एंड टेस्ट मेन्यू है। क्रिसिल ने ए माइनस और स्टेबल रेटिंग दी है, तो ये भी काफी तगड़ी चीज यहाँ पर निकल के आती है। ओवरव्यू की बात करें तो 231 क्लिनिकल लैब्स है कंपनी के पास, 3705 पेशेंट सर्विस सेंटर है, 9247 पिकअप पॉइंट्स है। तो ये कितना बड़ा ह्यूज नेटवर्क है कंपनी में, पूरा पेन इंडिया इंटीग्रेटेड कवरेज कंपनी ने कर ली है। और कोविड के चलते कंपनी में काफी हद तक यहाँ पर और चीजें ग्रोथ हुई नजर आई है। वेराइड ऑफरिंग है, 471 टेस्ट पैनल है, 2590 पैथोलॉजी टेस्ट, 1947 रेडियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी टेस्ट कंपनी करती है। स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ होने का पोटेंशियल काफी ज्यादा कंपनी में निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी की नॉन कोविड और कोविड अलाइड रेवेन्यूज की, तो अगर हम बात करते हैं तो नॉन कोविड की रेवेन्यू की, तो वहां पर आप देखें कितनी बड़ी ग्रोथ है। क्योंकि देखो लोग बोल रहे हैं कि कोविड के कारण बहुत ग्रोथ हुई, बहुत ग्रोथ हुई, बट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर फ्रंट पे भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पिछले Q1 के कंपेरिजन में आप देख सकते हैं 206 करोड़ से बढ़कर 386 करोड़ हो चुका है। हाँ, यहाँ पर कोविड के चलते भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई है, पर आप देख सकते हैं कि कोविड ने यहाँ पर बड़ा इंपैक्ट किया है। जो 56 से बढ़ के 1,000 लगभग डबल हो चुका है कोविड के चलते। जो यहाँ पे जो टेस्टिंग हुई है उसके कारण कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर निकल के आती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करता हूँ कंपनी के नॉन कोविड और कोविड अलाइड रेवेन्यूज मंथ वाइज की, तो अप्रैल, मई और जून की बात करें तो अप्रैल में सबसे ज्यादा कोविड की जो सेकंड वेव हिट हुई थी उसके चलते यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिली। फिर मई 21 में थोड़ी सी कम हुई, और उसके बाद जून 21 में अब धीरे धीरे चीजें चेंज होती जा रही है और कंपनी अब अपने आप को आगे बढ़ाती जा रही है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब कुछ ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, जो कि कंपनी के बारे में हमारे को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी कंपनी को समझने के लिए ऑपरेशनल हाइलाइट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल हाइलाइट्स तो आपको कोई सी भी कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे और वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दिखाते हैं, बट ऑपरेशन हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं कंपनी में पोटेंशियल कितना है, कंपनी आज तक क्या कर रही थी और अब क्या करने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि नंबर ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरीज हैं वो यहाँ पे 38 बढ़ी है पिछले फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 21 तक। वहीं अगर PSC की बात करें तो वहां पर 1552 का इजाफा हुआ है, और PUP की बात करें तो 3623 का यहाँ पर इजाफा देखने को मिलता है। सैंपल्स कलेक्शन में कंपनी आगे बढ़ती जा रही है, 43% की ग्रोथ पिछले 3 साल में दी है, और पेशेंट्स ये भी यहाँ पर ग्रोथ कंपनी ने 33% की ग्रोथ देती हुई नजर आई है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी हमारे को जान लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में क्या बात करता है और क्या समझता है इस पूरी प्रोसेस के बारे में। तो इंडिया इज मेकिंग अ सस्टेन्ड प्रोग्रेस अगेंस्ट द पेंडेमिक एंड एक्सीलरेटेड पेस ऑफ वैक्सीनेशन, कि यहाँ पर हमारे जो पूरा वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चल रहा है उसके चलते यहाँ पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर लाल पतलेब एक चीफ रोल प्ले कर रहा है मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक। और साथ ही साथ हमारी जो डेडिकेटेड नेटवर्क है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो हमारा टेक इनेबल्ड प्रोसेस है, देखो इनका जो पूरा जो काम है वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस पे है, पूरा ERP के थ्रू मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्केलेबल है, और साथ ही साथ एक ही जगह से पूरा IT मैनेजमेंट किया जाता है, तो वहाँ से एक नई स्केलेबिलिटी निकल के आती है जो किसी और कंपनी के पास यहाँ पर बहुत ही ये इनके पास एक कटिंग एज है जो दूसरी कंपनीज के पास नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो मान चंदाना है मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका क्या मानना है, तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 उनके लिए डिसरप्टिव फेज था बिजनेस का, जिसमें एक शार्प ग्रोथ देखने को मिलती है सेकंड वेव के कारण। और साथ ही साथ गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR किट और एंटीबॉडी टेस्ट इन्होंने काफी हद तक अच्छे से यहाँ पर निभाए हैं। और साथ ही साथ मोमेंटम इन नॉन कोविड टेस्टिंग में भी यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूस देखने को मिल रही है। और इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस में कंपनी का मानना है कि हम एक लीडिंग रोल प्ले करने वाले हैं। कमेंटिंग ऑन द रिजल्ट्स, और अगर हम बात करते हैं CEO की, तो भी वहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी की बताई है कि Q1 में कंपनी ने दिया है यहाँ पर बहुत ही अच्छा ग्रोथ। कंपनी का विजन और मिशन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी तगड़ा है कि हम एक हेल्थ केयर पार्टनर बनना चाहते हैं पूरे इंडिया में मोस्ट ट्रस्टेड, और वो कंपनी आगे आप देख सकते हैं कि कहीं टाइम से यहाँ पर निकलती हुई भी नजर आ रही है। इसके अलावा जो आउटलुक है वो काफ़ी वाइब्रेंट है,
इसके अलावा कंपनी का जो पूरा जो ट्रस्ट है, वो जो ट्रस्ट का जो फेज़ है वो हर आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कितना तगड़े तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा जो फ्यूचर ग्रोथ में है, कंपनी कह रही है कि हम एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को भी ग्रो करेंगे, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करेंगे, मैनेजमेंट को एक्सपेंड करेंगे और साथ ही साथ कंपनी अपनी जो ऑफरिंग्स है उनको भी यहाँ पर आने वाले समय में इंक्रीज करने वाली है, जो आपके लिए देखने लायक होगा। इसके अगर हम टुकड़े करते हैं तो वहाँ पे समझ में आता है कि कंपनी अपनी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए टर्न अराउंड टाइम्स फॉर टेस्टिंग को यहाँ पर इंप्रूव कर रही है। रेडियोलॉजी प्रैक्टिसेस, ऑनलाइन इनिशिएटिव, डेटा एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट इन ब्रांडिंग, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें काफ़ी हद तक कंपनी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है। क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसीज हो गया, एक्सपेंड रीच इन कॉर्पोरेट सेगमेंट हो गया, या टेप पॉली क्लिनिक्स हो गए, हर फ्रंट पे कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दी है। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो मोर एंड मोर क्लिनिकल लेबोरेटरीज आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अलायंसेज एंड एक्विजिशन कंपनी आने वाले समय में करने वाली है, और इसके साथ लेवरेजिंग डिजिटल टू मेक लाइफ ईजियर, तो ये जो पूरी चीज़ है उसको सब कुछ डिजिटलाइज कर रही है कंपनी। और कंपनी पूरा मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रैकिंग, डिजिटल लेबोरेटरी, ई कॉमर्स जैसी जो चीज़ें हैं वो कंपनी यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड करने की पूरी करती है। तो इसके चलते यहाँ पर जो है ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। ये इट इज़ लाइक अ स्टार्टअप कंपनी जो कि पूरी टेक इनेबल्ड कंपनी है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी हद तक स्टार्टअप जैसी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक कंपनी अपना जो पैसा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खर्च करती है। इसके अलावा कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट R&D एक्टिविटी में भी कर रही है, और साथ ही साथ कंपनी के मार्केट इंस्टीट्यूशन लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, या इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, तो इस तरीके के कंपनी R&D इनिशिएटिव भी कर रही है, जो कंपनी को एक यूनिक स्किल सेट और यूनिक प्रोवाइड करते हैं, कि एक यूनिक कटिंग एज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कंपनी नए टेस्ट और नए टाइप्स कर रही है, ऑग्नोपाथ, और ये सारी चीज़ें भी आपके लिए आने वाले समय में आपको ग्रो होती हुई नजर आएगी। एक न्यू एरा ऑफ जेनोमिक टेस्टिंग कंपनी स्टार्ट करने वाली है। इसके कारण कंपनी को आगे आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन हाउस अडॉप्शन ऑफ डिजिटल हिस्टोपैथोलॉजी, तो ये पूरे आपकी जो पूरी सारी सर्विसेज है वो घर पे आके भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके चलते भी यहाँ पे कंपनी को है ना एक नया एज मिल रहा है, क्योंकि देखो यार हर आदमी बाहर नहीं आ सकता है और सब लोगों को टाइम नहीं होता है, तो उसके चलते जो चीज़ें हैं ना वो इसको क्विक भी किया है इन्होंने, और साथ साथ डिजिटलाइज किया है, तो हर चीज़ को ट्रैकिंग ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जो कंपनी का जो सर्विस है वो हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक है, बेस्ड इन द इंडस्ट्री है। इसके अलावा कंसिस्टेंटली हाई कंपनी एथिकल्स मेंटेन कर रही है। टेस्टिंग स्कोर 98.7% का है, सैटेलाइट लैब में 98.3% का है, नेशनल रेफरेंस लैब में NABL एक्रेडिटेशन कंपनी को मिल चुका है 14 लैब्स के लिए, और वो कोविड-19 सैंपल्स वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी बढ़िया तगड़ी ग्रोथ कंपनी में आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। कोविड हो चाहे नहीं हो, कंपनी के ने नॉन कोविड भी रेवेन्यू अपने दिखाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी कंपनी ने रखी है। इसके अलावा रियल टाइम आप सैंपल ट्रैकिंग कर सकते हो, रियल टाइम फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रैकिंग हो सकती है, ऑटोमेटेड कैश कलेक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्टिविटी एंड रूट प्लानिंग विजिबिलिटी, इसके साथ साथ रियल टाइम सर्विस मॉनिटरिंग कंट्रोल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी ने यहाँ पर किया है, और वो उसके चलते यहाँ पर काफ़ी हद तक काफ़ी तगड़ी ग्रोथ कंपनी ने आने वाले समय में देने वाली है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है आप देख सकते हैं, सारे बंदे जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि कंपनी को कई अवार्ड भी मिले हैं, फिक्की से हो गया या CNBC से हो गया, VC सर्कल, डेटा क्वेस्ट, फ्रेंचाइज इंडिया, कंप्यूटर वर्ल्ड, सभी जगह से कंपनी को बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। अब आ जाते हैं हम कंपनी के कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स देखते हैं। 2016 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद एक काफ़ी टाइम तक एक सेम प्राइस बैंड में कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड करती हुई नजर आई। और उसके बाद से अभी अगर हम देखें, कोविड जब से स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत ही तगड़ी ग्रोथ और तगड़ी रैली दी है। तो मैं आपको पहले ये वीकली चार्ट है आपके सामने, और आपको वो रैली दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं कि पहले तो ये यहाँ पे बहुत टाइम तक यहाँ पर इन्होंने कंसोलिडेशन दिया है, और उसके बाद ये आप एक स्ट्रेट रैली आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक ने दी है। आज कंपनी के स्टॉक ने एक बहुत ही बड़ा 4000 का उछाल पार किया, और उसके बाद से फिर कंपनी का स्टॉक नीचे आ जाता है। बट आपको ये समझना होगा कि हम केवल एक दिन के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह से इस कंपनी के स्टॉक में घुसेंगे। तो आपको ये देखना होगा कि एक जब भी प्राइसिंग आपको अच्छी लगे वहाँ पर आपको एक एंट्री बनानी है। तो उसको लिए हम अब समझते हैं कंपनी के डेली चार्ट पे। डेली चार्ट फ्रेम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम पिछले साल की ग्रोथ कंपनी की देखते हैं, अगर हम लेते हैं कंपनी का जुलाई, अगर 23 जुलाई के लमसम अगर हम लेते हैं तो 1800 रुपये, 1900 रुपये कंपनी का शेयर 1800 रुपये के करीबन ट्रेड कर रहा था, जो इस साल में करीबन डबल हो चुका है। और उसके साथ साथ कंपनी ने रिजल्ट्स भी अच्छे अनाउंस किए हैं, कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी अच्छी थी। अब यहाँ पे समझना होगा कि हम
हमको यहाँ पर आगे करना क्या है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि देखो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा था और उसके बाद एक यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। बट मेरे को लगता है कि यार ये अगर करेक्शन अगर इस प्राइस बैंड तक रहता है, मतलब 3250 से नीचे स्टॉक जाना नहीं चाहिए। तो 3250 इज ए सपोर्ट प्राइस आपके लिए। 3250 आप ये देखो, सब मैं सारा लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में भी हेल्प हो और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो 3250 इज द सपोर्ट प्राइस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अब किस लेवल का वेट करना है, तो 3750 से अगर शेयर ऊपर खुलता है तो आपको एंट्री बनानी। 3750 से ऊपर खुलता है तो आपको एक एंट्री बनानी और सस्टेन करना चाहिए, थोड़ी देर सस्टेन करता है तो आप एंट्री बनाएं। और 3750 से हमारा जो पहला टारगेट होगा, पहला टारगेट T1 का टारगेट बता रहा हूँ, T1 का टारगेट होगा 4000 का, जो आपको लग सकता है एक महीना से 2 महीना इज मिनिमम आपको लगता है, और जल्दी भी आ सकता है, देखो कुछ कह नहीं सकते आपको। ये है कि टारगेट 1 हमारा 4000 है, टारगेट 2 की अगर हम बात करें तो वो 4500 है, और अगर लॉन्ग टर्म की टारगेट की बात करूं तो 5000 का लॉन्ग टर्म टारगेट है, जिसमें आपको करीबन करीबन एक साल भी आपको लग सकता है। 3500 पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 4% आज नेगेटिव है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ओवरऑल हम कहें कि मैंने कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखे थे तो वहाँ पर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरी कंपनी का अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा जितना कंपनी करने की प्लानिंग में है। तो यहाँ से मेरे को एक अच्छी ग्रोथ दिखती है, और वो कंपनी का स्टॉक अगर यहाँ पर अब देखो कोविड की अगर थर्ड वेव आती है, 100% मेरे को लग रहा है इस साल में ही आपको 5000 के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर कोविड की थर्ड वेव हम उसको मैनेज कर पाते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब कि हमारे को मार्च या अप्रैल लग सकता है, बट 5000 का लेवल इज देयर बिकॉज मैनेजमेंट इज ग्रेट। कंपनी नॉन कोविड के से रिलेटेड प्रोडक्ट पे भी काम कर रही है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और साथ ही साथ जो नई और डिजिटल एजिंग टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करती है। तो ओवरऑल मेरे को स्टॉक पसंद आया। और साथ ही साथ हमारे को एंट्री अगर 3250 के नीचे जाता है तो हमारे को अभी एंट्री नहीं करनी है, जब स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन दे दे उसके बाद। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन दे रहा है तो आप कंसोलिडेशन देने दें, और 3750 आपके लिए एक रेंज है जहाँ पे आपको बाई करना है, ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि देखो यार आज का जो स्टॉक है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ही रहा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी मेरे को इस स्टॉक में कोई भी मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हैं कहीं पे भी, बट आप थोड़ी प्राइसिंग है ना इसको थोड़ा स्टेगर्ड कर सकते हैं कि भाई हमने थोड़ा पैसा 3500 पे लगाया, थोड़ा पैसा हमने 3750 पे लगाया, थोड़ा पैसा अगर और नीचे आ जाता 3250 पे लगाया, तो एक 3 लेवल में अगर हम 33% में डालेंगे तो हमारे को एक अच्छी एवरेज प्राइस भी मिलेगी और अच्छी रैली भी देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यार सबको पता चले कि इस तरह के स्टॉक और इस तरह के एनालिसिस हम लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू कंपनीज। आप और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि किस तरह की कंपनीज हम आपके लिए और लेकर आए। थैंक यू सो मच।